क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि असाइनमेंट्स अपलोड में कौन से इश्यूज फेस करना पड़ते हैं स्टूडेंट्स को जो लेट असाइनमेंट अपलोड करते हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि असाइनमेंट में मैक्सिमम नंबर कैसे आएंगे, असाइनमेंट अपलोड किस तरह से करनी है? तो आज की कंप्लीट वीडियो आप सबके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इसमें अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि असाइनमेंट की पहले की लास्ट डेट गुजर चुकी है जो कि 27/6/2026 थी। अब मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर एक बात चल रही है कि तालिब इल्मों को यह कहा जा रहा है कि आप जो है वो दोनों असाइनमेंट्स इकट्ठे भेज दें। तो मैं तमाम तालिब इल्मों को एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 साल का इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कुछ एडवाइसेस दे दूंगा जो कि इन फ्यूचर आपके काम आएंगी। जो बच्चे हैं मैट्रिक हैं, एफए है या बीए है, उन बच्चों ने दोनों असाइनमेंट्स इकट्ठे भिजवा सकते हो। ठीक है, वो अपने एनवेलप हाथ से लिखकर अपने एनवेलप के अंदर आपने ये कवरिंग फॉर्म में हर एक असाइनमेंट के साथ 3-3 लगा के अपने ट्यूटर को कोरियर करवा सकते हो। सॉरी, लेकिन जो बच्चे हैं बीएड के, बीए के, बीएड के, और जो बच्चे हैं एमए, एमएससी के, एमफिल के, पीएचडी के, उनके लिए ये चीज है कि उन्होंने असाइनमेंट जो है वो अपनी ऑनलाइन आगाही एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करनी है। अब मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर एक बात चल रही है कि हर एक बच्चे को कहा जा रहा है कि दोनों असाइनमेंट आप इकट्ठे भिजवा दो। यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन है तो किसी को पता नहीं चल देता और लेट असाइनमेंट अपलोड हो जाती हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि अगर वो लेट असाइनमेंट में आपने गलत असाइनमेंट की फाइल अपलोड कर दी, मिसाल के तौर पर 15/8 लास्ट डेट है, 14/8 को आपने दोनों असाइनमेंट्स अपलोड की, एक फाइल आपने गलत अपलोड कर दी, देन आप क्या करोगे? आप परेशान होगे, आप ट्यूटर को मैसेज करोगे, ट्यूटर से रिक्वेस्ट करोगे और ट्यूटर कहेगा कि अब तो 15 तारीख गुजर चुकी है, अब तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूं। सेकेंड नंबर पर ऐसे इश्यूज हैं जिसमें एक पहला इशू ये है कि उसमें यह होगा कि अगर ट्यूटर को एक सवाल का जवाब आपका ठीक नहीं लगा और ट्यूटर ने आपके असाइनमेंट रिवर्ट करने की बजाय आपके नंबर लगा देगा, अगर तो दिन पड़े होंगे तो ट्यूटर आपको मैसेज करके कह सकता है कि बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपने सही नहीं लिखा, बराए मेहरबानी आपको मैं असाइनमेंट रिवर्ट कर रहा हूं, आप अपनी ये क्वेश्चन नंबर 2 को अगेन लिखो और अगेन लिखकर अगेन अब फाइल अपलोड कर दो। तो ये इश्यूज वो हैं जो कि स्टूडेंट को फेस करना पड़ते हैं, जो कि असाइनमेंट सेलिंग पर्सन जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे। बराए मेहरबानी अपनी असाइनमेंट्स आप लोगों ने बेटा खुद बनानी है, किसी से असाइनमेंट परचेज मत करना, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका एजुकेशनल लॉस होता है बट ऑल्सो यू विल फेस ट्रबल इन फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये चीजें तो आपको होप सो क्लियर हो गई होंगी। अब मेरे से सवाल ये पूछोगे कि सर हमने भेजनी कब है असाइनमेंट? बेटा मैट्रिक फिर बीए वालों ने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको बाय हैंड फिल करके आप लोग कोशिश ये करो कि असाइनमेंट जितनी जल्दी हो सके ट्यूटर को भिजवा दो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जो मैट्रिक एफए और बीए वाले तालिब इल्म हैं उन्होंने कोशिश ये करनी है कि असाइनमेंट आप लोग 1 अगस्त तक अपने ट्यूटर को कोरियर करवा दो। ठीक है, और इसी तरह से जो बीएड वाले तालिब इल्म हैं उन आपका सवाल यही होगा कि सर हम भेजेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि अगस्त से पहले पहले, यानी कि आपने 1 अगस्त से पहले पहले आपने असाइनमेंट्स अपने ट्यूटर को भेज देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने कमेंट्स वगैरह चेक करनी है, ट्यूटर आपको कोई कमेंट वगैरह तो देता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एलएमएस बेस एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ओडीएल मूड एक्सपेक्टेड डेट और बीए कॉमर्स। अच्छा, एलएमएस प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है। अब एलएमएस प्रोग्राम कुछ के जो हैं वो बीए वालों के ऑनलाइन एलएमएस के जरिए भी अपलोडिंग है, तो उन बच्चों ने अपनी ऑनलाइन करनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आ जाते हैं आगाही एलएमएस पोर्टल पर। जैसे कि ये लॉगिन है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बताऊं, 8613 आप रिसर्च प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, ये है रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आपने ये जो 8613 का ये जो बीएड की वर्कशॉप होती है उसका रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसी तरह से जिसके साथ ये नंबर लिखा होगा आपने इस पर नंबर पर नहीं जाना, ये आपकी वर्कशॉप होगी। ये जो जस्ट नाम लिखा होगा और नीचे जैसे ये लिखा हुआ है ऑटम 2025, ठीक है, मतलब ये पिछले सेमेस्टर की असाइनमेंट है, उसके साथ क्या लिखा होगा? स्प्रिंग 2026। ठीक है, हमने स्प्रिंग 2026 देखना है। ठीक है, स्प्रिंग 2026। अब यहां पर हमें स्प्रिंग 2026 नहीं मिल रहा। ठीक है,
तो हमने क्या करना है, ये नीचे एक नेक्स्ट का बटन अवेलेबल है, कभी भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको यहां से असाइनमेंट ना मिल रही हो तो आपने नीचे नेक्स्ट के, तो आपके सामने इसी तरह का सबमिट का बॉक्स आ रहा होगा, आपने इसे ऐड सबमिट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है और अपनी असाइनमेंट आप लोगों ने ऑनलाइन अपलोड कर देनी है। अब असाइनमेंट अपलोड करने के बाद जो मेन चीज, तीन चीजें आपने चेक करनी है। एक, असाइनमेंट का फाइल नेम आपका वही हो जो कि आपका असाइनमेंट का नाम हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने कोशिश ये करनी है कि जब एक दफा आप असाइनमेंट अपलोड कर दें तो उस असाइनमेंट को एक दफा डाउनलोड करके चेक भी कीजिएगा कि पीडीएफ में कि आया उस फाइल आपके पास पीडीएफ में ओपन हो रही है या नहीं, क्योंकि हमारे पास समटाइम पीडीएफ की फाइल्स इस तरह की होती हैं, फेक जो फ्री पीडीएफ हम यूज करते हैं, तो वो जब अपलोड होती है तो हो सकता है ट्यूटर के पास वो ओपन ना हो रही हो। तो कोशिश ये कीजिएगा कि पीडीएफ में ही आपने अपलोड करनी है, वर्ल्ड में आपने अपलोड नहीं करनी, क्योंकि उनका जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग पीडीएफ को वो डायरेक्ट ओपन नहीं करता, अलबत्ता वर्ल्ड को वो ओपन कर लेता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने वो फाइल जो है अपलोड भी कर दी, बाकी सब कुछ हो गया, तो एट द एंड आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे आप सबमिट करोगे नीचे एक कमेंट का बॉक्स इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर भी आप लोग ये कमेंट देख रहे हो, इसको यूज करते हुए आपने देखना है कि आपने कमेंट भी दे देनी है कि सर मैं आई हैव अपलोडेड माय असाइनमेंट, काइंडली चेक माय असाइनमेंट, ठीक है। अगर कमेंट ना भी दो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कमेंट्स आपने चेक करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने सारे ट्यूटर्स को एक चीज कही थी कि उन्होंने बच्चों को कमेंट्स भी देनी है ताकि पता चल सके कि कौन से सवाल में वो ट्यूटर कौन से कितने नंबर दे रहा होता है। अब क्या है भाई, एडमिशन स्प्रिंग 2024 में हुआ था, लास्ट सेमेस्टर ऑटम 2024 का है, तो मुझे डिग्री अप्लाई करने के लिए है, काइंडली रिप्लाई मी। आप मुझे मेल करो, ठीक है, मेल आईडी और मेरा फेसबुक पेज अवेलेबल है। मैं ऐसे आपको आप वैसे ये वीडियो देख लोगे, इसके अंदर मैंने सारा गाइड किया हुआ है, बट अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए तो भाई मुझे मेल कर दो, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा। सर मेरे एफए के 3 सेमेस्टर एडमिशन लेना है, प्लीज बता दें कि कौन सी बुक्स रह गई हैं, 3 क्रेडिट की रखनी चाहिए या 6 की। अच्छा नोमान, मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, जब इस तरह का कंफ्यूजन आए ना 3 की रखें या 6 की, तो कोशिश किया करो 6 क्रेडिट की बुक रखो, ठीक है। अगर आपके पास 6 क्रेडिट की बुक्स आसान मौजूद हैं, ठीक है, अगर 3 क्रेडिट आपने आसान 6 क्रेडिट की सारी बुक्स रख ली हैं, जिसमें एजुकेशन हो गया, लिटरेसी, नॉन फॉर्मल की बुक्स हैं, फिर आप 3 क्रेडिट पर रख लो, ठीक है। लेकिन जब आपका लास्ट सेमेस्टर हो तो तमाम बच्चों को एक चीज मैं कहूंगा, 2000 रुपया ना देखा करो, आप लोग 6 की जगह पर ना 6 की 2 बुक्स रख लो। अगर एक बुक फेल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी बुक आपकी पास हो जाएगी, तो आपकी डिग्री क्लियर हो जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे बनवानी है, कॉपी की हो, तो किसे कैसे पता चलेगा कि सही बनाई है, असाइनमेंट एक्सेप्टेबल है या नहीं, प्लीज रिप्लाई कर दें। अच्छा, इसमें ऐसे है कि असाइनमेंट एक्सेप्टेबल मेरी नज़र में होगा, हो सकता है आपके ट्यूटर की नज़र में ना हो, तो कोशिश ये करें अपने ट्यूटर को व्हाट्सएप पे असाइनमेंट भेज दें, उनसे रिव्यू ले लें, देन आप अपलोड करें। या फिर आप कोशिश ये करें कि अभी आप जब असाइनमेंट अपलोड करें तो सबमिटेड नॉट और ड्राफ्ट पे करें, ताकि ट्यूटर उस पर रिप्लाई दे दे। जब ट्यूटर रिप्लाई दे दे उसके बाद आप उसको सबमिट करें। जैसे ही आप असाइनमेंट अपलोड करते हैं और आपके असाइनमेंट सामने लिखा हुआ आ जाता है कि इट इज सबमिटेड नॉट अ ड्राफ्ट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई। आपकी असाइनमेंट ट्यूटर के पास चली जाती है, ट्यूटर उसको चेक करता है और ट्यूटर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देगा कि आया ये असाइनमेंट आपकी ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक कह देता है तो जैसे आप लास्ट दिन करीब होता है तो आप उसको बेशक सबमिट कर दें। सर अगर हम पेपर में पास हों और 50 मार्क्स और असाइनमेंट में 0 लगे हों तो हाल दोबारा नहीं, आपको अगर पेपर में 50 नंबर हैं और असाइनमेंट अगर आपकी फेल भी हो तब भी आपका पेपर पास ही होगा। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? पासिंग मार्क्स पेपर के लिए जो हैं वो 40 हैं, ठीक है। ओवरऑल ग्रेड के लिए 50 हैं। सर एज एडमिशन लेना है, रिजल्ट कार्ड भी वैलिड करना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त। यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन लेना हो तो उस पर काम चल जाएगा या ट्रांसक्रिप्ट पर? अच्छा, इसमें ऐसे है कि जब आपने एडमिशन लेना है ना तो वेब बेस पर तो वो यूनिवर्सिटी कभी भी एडमिशन नहीं देती। अलबत्ता ये है कि आप कोशिश ये करें कि अगर आप पहली डिग्री भी आपकी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है देन आप अप्लाई कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको होप से मिल जाएगा। एफए ओपन कोर्सेज कब आएंगे? इंशाल्लाह ओपन कोर्सेज भी इस दफा ऑफर हैं।
और रिजल्ट की बात कह रहे हैं तो रिजल्ट अभी तक इंशाल्लाह आपका जुलाई के अंदर, जुलाई के पहले वीक के अंदर होप सो कल परसों तक बीए का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, फिर उसके बाद बीएड का और फर्दर के रिजल्ट होंगे। लेकिन ये है कि होप सो अगले हफ्ते से पहले पहले ही आपके सारे रिजल्ट कंपाइल हो जाएंगे। सर ऑनलाइन डिग्री के अप्लाई करना है, फॉर्म सबमिट करवाना जरूरी है? नहीं, ऑनलाइन डिग्री के लिए फॉर्म सबमिट की जरूरत नहीं है, अलबत्ता मैनुअली डिग्री के लिए करना पड़ेगा। वालेकुम सलाम सर, आई एम हाफिज सैमा असफ, मैंने दरस निज़ामी मैट्रिक पेपर दिए हैं, क्या सारी दरस निज़ामी मैट्रिक की वर्कशॉप? नहीं, मैट्रिक दरस निज़ामी की कोई वर्कशॉप नहीं होती, ठीक है। अलबत्ता आपने ऑप्शनल कोर्सेज सिलेक्ट किए होंगे, ऑप्शनल कोर्सेज मैट्रिक या एफए के आपने सिलेक्ट किया। मैट्रिक जैसे आपने मेंशन किया है तो मैट्रिक एफए की कोई वर्कशॉप नहीं होती, जैसे असाइनमेंट्स होती हैं और वर्कशॉप होते हैं, ठीक है। बाकी होप सो नीचे वाली कमेंट्स के मैंने सबके रिप्लाई दे चुका हूँ। काइंडली कोशिश ये कीजिएगा, खास बात रहेगी कि आपने कोशिश ये करना है कि जल्दी जल्दी अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करें। अगर आपको नीचे ढूंढने में असाइनमेंट नहीं मिल रही तो कोशिश ये कीजिएगा कि सर्च बॉक्स का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अपनी असाइनमेंट्स ढूंढ लें। फिर भी अगर नहीं मिलती तो अपने रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके अपनी असाइनमेंट्स की कंप्लेन वहाँ पे फॉरवर्ड करें, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर उन्हें लिखें। डायरेक्टली इस्लामाबाद कहने की बजाय आपने रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट करें। अगर फिर भी असाइनमेंट से आपके क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते तो ये रीजनल ऑफिस का वैसे काम होता है, तो डायरेक्टर ऑफ रीजनल सर्विसेज वाली मेल पर आप मेल करें, उन्हें कहें कि सर हमें जो है ना ये 4-5 मेल्स आईडी हैं एडमिशन और एग्जामिनेशन को छोड़ के, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक नहीं होता, इन तीनों पर मेल करें कि हमारी ये असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड करें, ठीक है। होप सो आपके क्वेश्चन पेपर्स आपके नेट पर अपलोड हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यूयू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।